हेलो बेटा, हम अभी प्रूव कर रहे हैं बेटा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ठीक है बेटा, Cp क्या चीज है बेटा? ये हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और Cv क्या हमारा? ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R हमारा क्या बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने एक सिस्टम लिया बेटा, है सिस्टम क्या लिया? ये एक मूवेबल पिस्टन है। ये जो पिस्टन, ये वाला पिस्टन है, इस वाले को ये मूवेबल पिस्टन है। इसमें हमने n मोल्स गैस के लिए लिया बेटा। ठीक है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है बेटा, और अब हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं बेटा। हीट दे रहे हैं हम, QP हीट दे रहे हैं बेटा। ठीक है, P जो इस्तेमाल किया हमने उसमें, उसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट दे रहे हैं बेटा। ठीक है, इस सिस्टम को हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया बेटा, यानी एनर्जी दी बेटा। ठीक है, अब इस एनर्जी का इस्तेमाल ये सिस्टम दो तरीके से करेगा। ठीक है, एक तो इसकी खुद की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये गैस जो वर्क डन करेगा। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास एनर्जी, जो हमने हीट दी या एनर्जी दी कांस्टेंट प्रेशर पे, ये दो भागों में चेंज हो गया बेटा, दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक पार्ट में ये चला गया इंटरनल एनर्जी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चलेगी बेटा, और दूसरा जो गैस ने वर्क डन किया बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, हमारे पास जो डेल्टा U है बेटा, ये हमारा QV के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? QV, समझाते हैं इसको। QV का मतलब क्या है कि आपने हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट सप्लाई करेंगे बेटा, तो सबके सब इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। क्यों? देखो, अगर मानिए ये पिस्टन मूव ही नहीं करे, तो फिर जो हमने सारी एनर्जी दी, फिर वो एनर्जी गई कहां? वो फिर सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी में चली गई, क्योंकि वर्क डन तो किया ही नहीं उसने। समझ आ रहा है? ठीक है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं बेटा, QV पे भी और QP पे भी। तो QV का क्या है? ये है आपका QV, मतलब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं, सबके सब इंटरनल एनर्जी में चली जाती है बेटा। ठीक है, चलो अब ये जो वर्क डन है बेटा, ये वर्क डन हो जाएगा हमारे पास P डेल्टा V के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, जो हीट सप्लाई हमने कांस्टेंट प्रेशर पे करी है बेटा, ठीक है, उससे मान लिया टेम्परेचर इस सिस्टम का चेंज हुआ है, डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं बेटा, ये QP जो एनर्जी दे रहे हैं, इस एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं NCP डेल्टा T, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज हुआ है और N मोल है। ठीक है, तो जो डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज करने में जो हमें हीट की जरूरत होगी, वो है हमारे पास NCP डेल्टा T बेटा। ठीक है, उसी तरह से हम QV की वैल्यू भी डाल सकते हैं बेटा। ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमने हीट दिया है और उसका टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज हुआ है, तो मुझे कितनी हीट मैंने दी होगी वहां पे, वो दी होगी बेटा NCV डेल्टा T। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस में वर्क डन आ गया P डेल्टा V। ठीक है बेटा? ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन और होती है बेटा, जिसको कि हम PV इक्वल टू nRT, वेल नोन इक्वेशन है ना। ठीक है, अब इसको भी डिफरेंशिएट करें बेटा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो हमारे पास हो गया बेटा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू NR डेल्टा T बेटा। NR कांस्टेंट है बेटा, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू NRT बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन का बेटा। बट हम ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो फिर ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 बेटा, यानी P डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास NR डेल्टा T बेटा। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, NCV डेल्टा T प्लस
एन आर डेल्टा टी बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम इसको एक बार मिटा देते हैं। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को हम एन डेल्टा टी से डिवाइड मार रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, यानी सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, चलो